वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हाफिज कुरान, एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर गया और आस्थाने पर जाने के बाद अब जाहिर सी बात है वो हाफिज था, वो कारी था, अच्छा पढ़ने वाला था, तो सरकार में बैठकर वो कुरान की तिलावत करता था। उसकी एक मुराद थी, बहुत बड़ी मुराद वो लेकर गया था। तिलावत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं होती। फिर वो देखता है एक मंजर कि एक नचनिया और फाहिशा औरत आती है और आने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में वो अपनी अर्जी पेश करती है और उसकी आंखों के सामने वहीं फौरन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो यह हाफिज कुरान गुस्से में आ जाता है। अच्छा कुरान पढ़ने वाला ताली कुरान गुस्से में आ जाता है, कुरान बंद करता है, ताक में रखता है और अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारता है और मार करके कहता है, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठा मैं मांग रहा था, तिलावत कर रहा था, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई और ये नचनिया फाहिशा आई, एक जुमले में इसने बात कही और इसकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो जाने लगा तो क्या देखा, एक खूबसूरत बुजुर्ग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा खूबसूरत नूरानी चेहरा और पूरे वकार और तमकनत के साथ सामने से चले आ रहे हैं और आने के बाद कहते हैं, हाफिज साहब कहां जा रहे हो, जा कहां रहे हो? उस हाफिज ने कहा, घर जा रहे हैं। और कहां जाएंगे? इसलिए कि इस चौखट पर इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठकर मांग रहा था, मिला नहीं। एक नचनिया को एक बात में दे दिया। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, हाफिज जी जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, आपकी तमन्ना भी पूरी हो गई, जो मुराद लेकर आए थे पूरी हो गई। अब इतने यकीन के साथ आने वाले बुजुर्ग ने जब कहा तो हाफिज जी ने कहा, हजरत आप कौन है जो आप कहते हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो गई? फरमाया, जिसकी चौखट पर मुराद लेकर आए थे वही मोइनुद्दीन हूं मैं, वही मोइनुद्दीन हूं मैं। तो अर्ज किया, हुजूर इतनी ताखीर क्यों हुई? फरमाया, नादान तू बेसब्रा है। दरअसल वो नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मांगा, फौरन देकर भगा दिया। उसकी मकरू आवाज दोबारा सुनना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी तिलावत कुरान मुझे बहुत पसंद। तू बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए देने में देर कर रहा था कि जितनी देर होगी उतने दिन तू मेरी चौखट पे रुकेगा और मुझे कुरान सुनाता जाएगा, इसलिए मैं यहां तुझे देर कर रहा था, लेकिन तू बेसब्रा था। और फरमाया, अगर तुझे यकीन नहीं आता कि मैं मोइनुद्दीन हूं तो देख मेरी पीठ पर क्या है। पीठ से कपड़ा हटाया तो देखा कि 8 उंगलियों का निशान मौजूद था। अर्ज की, हुजूर ये क्या है? फरमाया, जो तूने मेरी चौखट पर उंगलियां मारी तो ये उंगलियां मेरी चौखट पर नहीं पड़ी, बल्कि उसका असर मेरी पीठ पर पड़ा है। ये है कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत। किसी भी वली की चौखट पर जाओगे, किसी भी बुजुर्ग की चौखट पर जाओगे तो आप वहां पर तिलावत कुरान मुकद्दस करोगे तो उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। जो कुरान मौत की तकलीफ को आसान कर दे, क्या वो कुरान जिंदगी की तकलीफ को आसान नहीं कर सकता? इसलिए हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे, मेरी तमाम नस्लों को और आप सबको और आपकी नस्लों को अल्लाह कुरान सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान सीखिए, इसलिए कि इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर, मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक इल्म हासिल करो। बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान मुकद्दस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सीखा। खुद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सिर्फ सूरतुल बकरा मैंने 12 साल में मुस्तफ़ा जाने रहमत से सीखी। हम लोग कंप्यूटर के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग
इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग अखबार पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम वक्त नहीं निकालते तो कुरान मुकद्दस सीखने के लिए वक्त नहीं निकालते। बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 कुरान ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर उनकी सूरह फातिहा सुनी जाए तो वो सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ सकते। ये सूरत हाल है। कुरान मुकद्दस का हक अदा कीजिए। हदीस पाक में आता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। इसलिए कुरान पढ़ा जाए। बल्कि आज तो आसानी ये है कि अगर हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ना नहीं आता तो एक से खूबसूरत आवाज़ों में, अच्छे कारियों की आवाज़ों में कुरान मुकद्दस की तिलावत मौजूद है। आप उसके ज़रिए से कुरान सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपका कुरान दुरुस्त हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हिरा इस्लामिक चैनल पर भी अब कुरान मुकद्दस आ गया है। हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी तजम्मुल हुसैन रज़वी साहब की आवाज़ में हिरा इस्लामिक चैनल पर कुरान मुकद्दस आ गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जा कर के वहाँ अगर रोज़ाना एक पारे की तिलावत सुनेंगे तो रोज़ाना सुनते सुनते आपको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आ जाएगा और आप कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख भी जाएंगे। याद रखिए कि हम कुरान खानी में कुरान क्यों पढ़वाते हैं? घर का इफ्तिताह करते हैं, कुरान पढ़वाते हैं। किसी का इंतकाल होता है, कुरान पढ़वाते हैं। इसी तरीके से कोई मुबारक मौका होता है, कुरान पढ़वाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा अकीदा ये है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप मुझे बताएं कि दूसरों को बुलाकर कुरान पढ़ाने की बजाय हम क्यों नहीं रोज़ाना अपने घरों में तिलावत को फ़रोग दें, तिलावत को रिवाज दें। अच्छी तरह याद रखिए कि कोई किताब के पढ़ने का वो मकाम नहीं है जो कुरान पढ़ने का मकाम है। मैं अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा, हजरत मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया, सैयद साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौम को भी ये पैगाम दें और आप खुद भी इस पर अमल करें कि हमने सब की किताब पढ़ी है लेकिन हमने रब की किताब नहीं पढ़ी है। काश कि हम रब की किताब को सही तौर पर पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते तो आज हमारी कौम का ये हाल ना होता जो हमारी कौम का हाल है। इसीलिए इकबाल कहते हैं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। बड़ी माजरत के साथ, हालांकि हमने इस प्रोग्राम की ज्यादा तशहीर नहीं की है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और ईमान लगती बात कहूंगा, अगर आज की महफिल ये कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज की महफिल तकरीर की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन कितना अफसोस है, ये महफिल कुरान की तिलावत की महफिल है तो यहाँ पर वो लोग नहीं आए हैं जो सुनने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स और सरपरस्त लोग हाजिर हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम कव्वालियाँ सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा हो सकते हैं, हम तकरीर सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के लिए हम जमा नहीं हो सकते। जज साहिबान आ गए हैं। या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो कुरान जब भी पढ़ा जाएगा दिल को सुकून मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।